देखिएगा क्या है, हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 का, गणित का है 2025 सेट 2 IY। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। सभी खंड आपको इस क्वेश्चन में करना है 3 में। तो 3 का हमने पहला क्वेश्चन का लिया है। क्या कह रहा है, यदि a बराबर आप भी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दूसरी पंक्ति में है साइन अल्फा कॉज अल्फा, तथा a प्लस ए का परिवर्त बराबर i, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा हल करते हैं हम इसको। दिया क्या गया हमको, दिया है हमको क्या, a बराबर दिया गया है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दिया गया है साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये दिया गया है। अब इसका यदि हम क्या करें, परिवर्त निकालें, तो परिवर्त निकालने पर क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल सकते हैं। ठीक है, या स्तंभ को पंक्ति में। तो ये हमारा स्तंभ है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पंक्ति में। तो कॉज अल्फा और साइन अल्फा, ये स्तंभ को पंक्ति में ले आए तो माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये हमारा क्या हो गया, परिवर्त हो गया। ठीक, अब हमको दिया गया है, उसने कहा है कि a प्लस ए बराबर i। क्या दिया गया है, a प्लस ए परिवर्त बराबर i। मान भरो दोनों के, तो देखिएगा मान भरते हैं। a का मान है हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दिया गया है साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, अब इसमें क्या है, जोड़ना है ए परिवर्त, तो क्या है, ये दिया गया है कॉज अल्फा और साइन अल्फा, इसके बाद माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है, बराबर क्या है, i है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों को पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 कॉज अल्फा। इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस माइनस का एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी प्लस माइनस का है, कट जाएगा, 0 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉज अल्फा, ये आएगा बराबर i का यदि हम मान रखें तो क्या आएगा, तस्मक अवधि जो है ये हमारी 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या करें, पहले अवयव की पहले अवयव से तुलना कर दो, तो 2 कॉज अल्फा बराबर 1। ठीक है, ये गुणा वाला भाग में चला जाएगा, कॉज अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, अब 1/2 कॉज किस में मान होता है, तो ये होता है आपका 60 अंश का। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 को कॉज अल्फा बराबर कॉज 60 अंश लिख सकते हैं बेटा। अब ये कॉज से कॉज हट जाएगा, तो अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, अल्फ़ा को हम 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/3। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। देख लीजिएगा आंसर क्या है इसका, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का कर लिया, अगला क्वेश्चन 3 का खा है। कह रहा है यदि y बराबर x की पावर x और अनंत तक गया है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx बराबर
वाई स्क्वायर अपान 1 वाई लॉग एक्स। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। इसमें क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिएगा हल, हमको जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। y बराबर x की पावर और ये डॉट डॉट उसने क्या कहा है, डिफाइंड, क्या लिखा है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब जब इस प्रकार के, ये क्या है कि जब इस प्रकार से x की पावर x दिया जाए तब आप उसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मान के लिखेंगे क्या कि y बराबर जो हमारा है, ये जो बार बार y का पावर प्रूफ हो रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, x की पावर y। ऐसे आपको इसको लिखना है, जब अनंत तक आपको इसको क्या पूरे को मान लेना है y। ठीक है, इस पूरे को आप y, क्योंकि y की पावर रिपीट हो रहा है फलन में, तब उसको क्या करोगे, आप y मान के लिखोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक है, लाग ले लो तो ये आ जाएगा लाग y बराबर log x y। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगा दो। जब x की ये क्या है, m है, ये n है, तो n को क्या कर लेते हैं, पहले जब घात में लिखा जाता है उसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा log y बराबर y log x। ठीक है, अब x के सापेक्ष इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बेटा, आगे देखिएगा क्या करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या, d/dx log y बराबर, अब यहाँ पे क्या है, दो फलन है, एक ये एक ये, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। ठीक है बेटा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है बेटा, ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसका अवकलन करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/y, y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/dx आएगा। ठीक है, बराबर y इंटू इसका क्या होगा, 1/x प्लस ये आएगा log x, और यहाँ पे y का तो 1 होगा और dy/dx लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, dy वाले पद एक तरफ करते हैं, dy/dx जहाँ पे लिखा है तो उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारा है क्या, dy/1/y है बेटा, तो 1/y और dy/dx प्लस इसको प्लस नहीं माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस का इधर आएगा माइनस, तो log x और dy/dx बराबर ये कितना आएगा, तो इसको तो यहाँ बचेगा y/x बच जाएगा। ठीक है, अब dy इससे क्या है, कॉमन है बेटा, तो dy को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/y और माइनस के log x बराबर y/x। इसको क्या करो, एलसीएम यहाँ एक मान के इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx और ये आ जाएगा कितना, y एलसीएम आ गया तो 1 - y log y हो जाएगा, log x सॉरी। ठीक है, बराबर क्या आएगा, y/x। अब ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो y² हो जाएगा, और ये गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy/dx बराबर y² x और 1 - y
log x है, गुणा में ले जाना है। तो देखिएगा क्या है, ये भाग में है, इसको गुणा में ले जाइएगा। तो x dy ओवर dx बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। ये आपका क्या है, आंसर, यही प्रूफ करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है रेखा युग्मों में x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखिएगा क्या है कि जो ये हमको समीकरण दिए गए हैं, रेखा युग्म जो दिया गया है कार्तीय समीकरण, तो कैसा है देखिएगा, दिया गया पहला x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4। अब ये जो हमको समीकरण दिया गया है, तो नीचे जो दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, और जो लिखा होता है वो क्या होता है, ये जो लिखा होता है वह बिंदु होता है। ठीक है, तो क्या है कि हम दिक् अनुपात लिख लें, पहली रेखा के दिक् अनुपात। ठीक है, पहली रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात कितने हैं, तो इसको हम a1 मान लेते हैं। a1 कितना है, 3 है। b1 कितना है बेटा, b1 हमारे पास 5 है, और जो c1 है वह कितना है, 4 है। अब दूसरा जो कार्तिक समीकरण है वो क्या दिया गया, x प्लस 1/1 है बराबर y माइनस 4/1 है और बराबर z माइनस 5/2 है। ठीक है, तो दूसरी रेखा के कार्तीय समीकरण के जो दिक् अनुपात दिए गए हैं वह कितना है, 1 है और 2 है। तो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात a2 बराबर कितना है, 1 है, b2 बराबर 1 है और c2 बराबर 2 है। अब इनके बीच जो कोण होता है, तो कोण कैसे निकालते हैं, बीच का कोण, बीच का कोण, तो फार्मूला cos थीटा बराबर क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर, और अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसमें मान भर दीजिएगा। तो a1 का मान कितना है, 1 है, और 3 है, और इसका मान 1 है। तो 3 × 1 प्लस b1 का मान 5 है, b2 का मान 1 है, तो 5 × 1 प्लस c2 का मान c1 का मान 4 है, c2 का मान 2 है, तो 4 × 2 अपान अंडर रूट क्या आएगा बेटा, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर ये करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 5 आएगा और 8 आएगा। अब इसको खोलोगे तो 3 त्रिका 9 होगा, 9 प्लस 25 और प्लस 16 हो जाएगा बेटा। इसके बाद 1 आएगा प्लस 4 आएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना, 16 और 9 कितना आएगा, 25 आएगा ना। 16 9 जोड़ोगे 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 50। इनको जोड़ोगे कितना आएगा बेटा, ये जोड़ोगे तो आपका 16 आएगा। 8 3 11 5 16 हो गया। और नीचे आएगा वो है आपका होगा √50 और ये कितना आएगा बेटा इंटू √6, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इसका इसमें गुणा कर दें, √ एक साथ कर लें, तो आप इतना लिख लो, फिर हम इधर हल कर देते हैं, ठीक है बेटा। 5 6 30 300 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इतना आएगा। अब इसका यदि हम इसको बाहर करें तो देखिएगा कितना आएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 √ क्या लिखा जा सकता है, 10 100 × 3 लिख सकते हैं बेटा। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/100 से हम बाहर कर लेंगे इसको तो 10 आ जाएगा बाहर और √ कितना आएगा 3। इसको काट दो इससे तो कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 8/5 √3। ये आया क्या, cos थीटा बराबर, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 8/5 √3। ये है इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिएगा एक बार, आ जाएगा cos इनवर्स 8/3 और नीचे जब गुणा करेंगे √3 का तो ये 3 बचेगा और 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये क्या है इसका आंसर। ये भी आप लिखना चाहें तो ये भी सही है, ठीक है। हमारा हमने गा तक के लिए अगला क्वेश्चन कहा है, कह रहा है कोटि n के 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स बराबर है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक। ये हमको दिया गया। अब देखिएगा क्या है कि इसको हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हल हमको क्या दिया गया है, कोटि n के 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह A और B के लिए सिद्ध कीजिए ये। तो देखिएगा क्या है कि जब हम जानते हैं यदि A उस आव्यूह और उसका A इनवर्स का जब उस आव्यूह के साथ उसी का इनवर्स का गुणा करते हैं तो किसके बराबर होता है बेटा, तस्मा का आव्यूह के बराबर, ठीक है। इसके बराबर होता है। या यदि हम किसी आव्यूह के साथ तस्मा का आव्यूह का गुणा करें तो क्या आता है, आव्यूह आती है ना। ये हम पहले नियम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो क्या है, इसमें हम इसको लेके चलते हैं। जो हमको सिद्ध करना है क्या, ए बी का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ठीक है। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दिया गया है, A B का होल इनवर्स, ठीक है, दिया गया बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा इसमें क्या करते हैं, ए बी का है हम गुणा कर देते हैं। ए बी का क्या कर दें, गुणा कर दें, नीचे लिख लेते हैं बेटा। हम इसमें क्या करते हैं, ए बी का गुणा कर देते हैं ए बी का होल इनवर्स। तो जब उसी आव्यूह का उसके इनवर्स के साथ गुणा करोगे तो किसके बराबर होगा बेटा, तस्मा का आव्यूह के। अभी हमने नियम में बताया है, जब उस आव्यूह का गुणा
उसके इन्वर्स के साथ, उसी आव्यूह के इन्वर्स के साथ करेंगे तो तस्मक आव्यूह की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, आई के बराबर होगा। अब देखिएगा क्या है कि यदि हम दोनों पक्षों में क्या करें, ए इन्वर्स का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में ए इन्वर्स का गुणा करें तो ए इन्वर्स ए बी और ए बी का होल इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई। ठीक है, अब इसका यदि अंदर गुणा करें तो क्या आएगा, ए इन्वर्स ए हो जाएगा और इनटू ए इन्वर्स कितना हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक मिनट, बी लिखेंगे, गुणा में है ना, प्लस में नहीं है, क्या लिखेंगे, बी। और क्या आएगा, कोष्टक में लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स बराबर। अब इसका जब गुणा करोगे तो क्या लिख सकते हो आप, उस आव्यूह को ही लिख सकते हो कि नहीं, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब जब उसके साथ उसका गुणा करोगे बेटा क्या आ जाएगा, उस आव्यूह के साथ उसी का गुणा करोगे तो तस्मक आव्यूह आएगा यहाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई और इनटू बी, क्या लिखा है हमने, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स, इतना। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या है, इसमें क्या है, तस्मक आव्यूह का बी के साथ गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उस आव्यूह के साथ यदि तस्मक आव्यूह का गुणा करो तो वही आव्यूह लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बी लिख सकते हैं और बी ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। ठीक है बेटा, अब हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, बी इनवर्स का गुणा कर दें, दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दें, बी इनवर्स का गुणा करें तो बी इनवर्स बी, और क्या आ जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स का दोनों पक्षों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक, अब बी इनवर्स बी का जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब उस आव्यूह का उसके इनवर्स के साथ गुणा करते हैं तो क्या लिखते हैं, तस्मक आव्यूह लिखते हैं, ये आई आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है बेटा, अब इसको आप क्या लिखेंगे, देखिएगा, या तस्मक आव्यूह के किसी आव्यूह के साथ गुणा करें तो आव्यूह लिखेंगे वही, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, प्रूफ हो गया।